आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा है ना सदन में, कि मेल तोड़ने के लिए भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा में आज जैसे ही प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने जमकर हंगामा काट दिया। आज संसद में बजट सत्र पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्षी सांसदों की ओर से प्रयागराज में हुई भगदड़ को लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया, क्योंकि विपक्ष भगदड़ में मरने वालों की सूची जारी करने की मांग कर रहा था। विपक्षी सांसद भगदड़ की घटना और इसमें हुई मौतों को लेकर चर्चा की मांग करते हुए वेल में भी आ गए। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सांसदों पर भड़क उठे। फिर क्या कुछ हुआ, वीडियो देखिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें, तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है, और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है, सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें, एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं, तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा है ना सदन में, कि मेल तोड़ने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा हो तो बहुत जोर जोर से मारिए। Monuments across the country. I would like to bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires, from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67, and the Gupti railway station junction, sir. जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सरकार को घेरने लगे। तभी विपक्ष और ओम बिरला के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और विपक्ष ने कुंभ पर चर्चा की मांग की, तो ओम बिरला ने कह दिया कि अभी प्रश्नकाल है, इसीलिए इस समय दूसरे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष महाकुंभ भगदड़ के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा और योगी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिस पर ओम बिरला चेतावनी देते हुए नजर आए। वैसे केवल लोकसभा ही नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों में आज विपक्ष के सांसद महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग के लिए अड़े रहे। भगदड़ को लेकर दोनों सदनों में नारेबाजी और विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं कई विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी कर दिया और सदन से बाहर निकलकर संसद परिसर में आकर विपक्षी सांसदों ने क्या कहा, बयान सुनिए। चिंता का विषय ये है कि कितनी जाने गई हैं, आप लोग के चैनल भी उसमें परेशान है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं, किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी, तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं है।
तो इतना सनद रखिए कि लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आप लोअर लेवल अधिकारियों पर गाज गिरवा देंगे, लेकिन जो कार्ड बांट रहे थे बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? ये प्रश्न सदन के अंदर चर्चा में हो, क्योंकि इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश है। मैं समझता हूं उसी दृष्टिकोण से हमने एक सांकेतिक वॉकआउट किया है और फिर ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये लोग कोविड के दौरान भी इन्होंने लाशों के साथ क्या किया था हम जानते हैं। अरे जिंदगी में डिग्निटी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद तो डिग्निटी दो, या एकदम हयात छोड़ रखी है। हम दो बातें इसमें कहना चाहते हैं। हम लोगों ने वॉकआउट किया है 1 घंटे के लिए 12 बजे, और फिर जाएंगे और जाकर वहां इस बात को उठाएंगे। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो वो 30 हैं उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है? दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते? हमारा ये प्रस्ताव कि इस पर चर्चा हो, फिर शून्यकाल भी है, उसमें तत्कालिक घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी ज्यादा तत्कालिक और बड़ी कोई घटना हो सकती थी? उसमें प्रोफेसर साहब की नोटिस है, मेरी भी नोटिस है, 267 पे नोटिस है, पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे और कारण भी नहीं बताएंगे कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये आज इस शताब्दी की, और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिलाए। तो विपक्षी सांसदों का कहना है कि सरकार जानबूझकर आंकड़े छुपा रही है। हम चाहते हैं कि मृतकों की सूची जारी की जाए ताकि उनको श्रद्धांजलि दी जा सके, लेकिन जो सरकार है वो सूची जारी करने को राजी नहीं है और ना ही इस पर चर्चा करने को, जबकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन सरकार जो है वो चर्चा करने को राजी नहीं है। अब फिलहाल देखने को यही मिल रहा है कि महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और होश में आओ के नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा की मांग को लेकर तैयार नहीं है और फिलहाल प्रश्नकाल को लेकर कार्रवाई चल रही है सदन की। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन आपको याद होगा कि 1 फरवरी को भी जब बजट पेश हुआ था, उस दिन भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली थी। ओम बिरला ने अखिलेश यादव पर मर्यादा को ताक पर रखने का आरोप लगाया, तो अखिलेश यादव महाकुंभ में मची भगदड़ में मौतों के आंकड़े को छुपाने का आरोप सरकार पर लगाते रहे और हंगामा होता रहा। देखते हैं क्या कुछ होता है आज सदन में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।